मेरे दोनों जानिब यानी राइट और लेफ्ट दो बच्चे मौजूद हैं और इनकी जो मुश्तरक बात वो ये है कि मारो एक को डर दूसरे को होता है। बुखार एक को चढ़े तो बिस्तर में दूसरा भी साथ पड़ जाता है। वो टीचर तो नाम तो ना उनको कभी भी याद नहीं होता। वो ये कहती हैं तलहा हो या ताओ जो भी हो ना, बस आप जो है ना ये काम कर लो। तो मुझे बताएं ऐसा कौन सा वाकया आपकी लाइफ के साथ हुआ, शरारत आपने की हो, मार इनको पड़ गई हो। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज फातिमा। पाकिस्तान में नाज़रीन कराम, जिस तरह हम देखते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इस टैलेंट के लिए कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म भी मुहैया नहीं किया जाता। ये बच्चे एक्टिंग, होस्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, बेकिंग से लेकर ड्राइविंग तक सारे काम खुद करते हैं। बाकी क्या क्या करते हैं ये जान लेते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या हाल चाल हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इस वक्त तो नाजरीन मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, राइट लेफ्ट और फिर इधर उधर, खैर मैनेज करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी कैसी जा रही है अब और क्या कुछ कर रहे हैं नया? बस अच्छी जा रही है। थोड़ा मतलब हम लोग कह रहे हैं कि अपने जो टैलेंट्स है ना जो है उनको मतलब और प्रोफेशनल करें, ठीक है। और हम लोग मतलब जैसे कि पहले मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग नहीं करता था, अब मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग विद स्टिचिंग करता हूँ। तो मतलब एक न्यू चीज़ें ला रहे हैं हम लोग अपनी लाइफ में कि जो करें ना उससे और बढ़ के करें। ठीक है। और आपने क्या कुछ अभी तक नया कर लिया? ज़्यादातर तो स्टडी साथ साथ जा रही है, बाकी स्केचिंग और बहुत चीज़ें साथ साथ जो नई होती हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं आती, उसमें भी मैंने हाथ डाल के मैंने ये काम करना है। फिर मतलब उसके हवाले से पहले पढ़ाई, साथ साथ जो फ्री टाइम होता है उसके साथ जो चीज़ें हम नहीं करते वो भी पूरी करते। अच्छा, मुझे ये बताओ कि टाइम कैसे मैनेज करते हो? पढ़ाई भी है, ये काम भी है, तो बाकी बच्चों की तरह खेलते हैं या आपकी एक्टिविटीज़ ही आपका खेल है? नहीं, हमारी एक्टिविटीज़ ही हमारा खेल है, लेकिन हम लोग ये है कि फ्री टाइम में जो है ना थोड़ा बहुत करते हैं, मतलब जैसे रैकेट शटल खेल ली, फुटबॉल और ऐसे खेलते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारी जो है ना एक्टिविटीज़ यही होती हैं, सिंगिंग कर ली और इंटरव्यूज़ और ये सब होता है हमारा। अच्छा, हर चीज़ में इंसान प्रोफेशनल नहीं होता, उसके लिए आपने कोई स्पेशल क्लासेस वगैरह लेते हैं या उस पर्टिकुलर फील्ड में ज़ाहिर एक्सपर्ट होने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती होगी? अब जैसे इंग्लिश गाने हैं तो उन गानों में फ्लुएंसी के लिए आपको कोई ढेर सारों प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है या कर लेते हैं खुद ही सब मैनेज? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये सब गॉड गिफ्टेड है, तो ज़्यादातर तो सीखना नहीं पड़ता। कुछ सॉन्ग्स जो हैं वो जब मुझे सीखने होते हैं तो वो मैं अपनी कान में लगा के जब सुनते हैं तो वो मुझे वहाँ से रिवाइज हो जाते हैं। उसके बाद में वही सिंगिंग के लिए वो मुझे गाने प्रिपेयर हो जाते हैं। और ज़्यादातर इंग्लिश की बात है तो वो भी हो जाते हैं ज़्यादातर, तो कोई मतलब मसला नहीं इतना ज़्यादा। लिरिक्स वगैरह देखने पड़ते हैं। अच्छा, छोटे से हो, ड्राइविंग कैसे कर लेते हो? अम्मा मना नहीं करती कि गाड़ी क्यों चला रहे हो? नहीं, गाड़ी मैं ऐसे नहीं चलाता। देखिए जैसे एक दफ़ा क्या हुआ था कि मामा को हॉस्पिटल लेके जाना था, बाबा गए हुए थे, तब मैंने चलाई थी। एक दफ़ा मैं लेके गया, फिर कभी कभी मतलब चलाते तो इस तरह, मतलब ज़्यादा रेगुलर नहीं, लेकिन वैसे तो बाबा चलाते हैं। गाड़ी बाबा को चलाते हुए देखा था? जी, बाबा को चलाते हुए देखा था। उसके बाद उससे मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई किस तरह घेर लगाने और सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि बेकिंग कैसे कर लेते हो? अम्मा को बनाते हुए चीज़ें देखते हैं या नेट के ऊपर सर्च करते हैं या खुद ही दिमाग में आ जाता है और क्रिएट कर लेते हैं रेसिपीज़? असल में मुझे जो है ना ज़्यादातर मीठे का बहुत शौक है। मतलब मुझे एक पैन केक, कप केक और केक्स वगैरह उसका बहुत शौक है, खाने का भी और बनाने का भी। तो मैं जो है ना क्या करता हूँ कि जो है ना कुछ ना खुद से क्रिएट करता हूँ। पैन केक्स वो मम्मा ये कि मम्मा जो है ना जो है नॉर्मल कुकिंग करती हैं, ठीक है। मुझे शौक होता है कि जब मैं सैटरडे संडे को जो है ना मैं क्या करूँ कि स्पेशल अपने लिए एक ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तो उसमें जो है ना मैं पैन केक और कॉफ़ी और ये सब बना के ना तो मैं खुद, इवन ये भी होता है ना कि अगर मम्मा नहीं भी होती घर पे तो हम लोग ये होता है कि हमें गोल रोटी भी पकानी आती है, ठीक है, सालन भी पकाना आता है। ये कि हम किसी के बैठे हुए नहीं है कि जी मम्मा नहीं है तो हमने पकाना नहीं है, हमें तो कुछ नहीं आता। ताहा बहुत अच्छी चिकन कढ़ाई बनाता है, आलू कीमा बनाता है, बहुत सारी रेसिपीज़ और हैं जो ये बनाता है। साथ ताहा को परांठा रोटी बिल्कुल गोल, जो बहुत बड़े होके लोग सीखते हैं, वो हमने माशाल्लाह से ये कि हमने खुद जो है ना कर करके प्रैक्टिस करके आपको जो है ना एक प्रोफेशनल मिलती है एक चीज़। अच्छा, अब अपने एज फेलोज का बताओ। क्लास फेलोज ये नहीं कहते हैं कि देखो यार कितना कुछ कर रहे हैं और हम कुछ नहीं करते हैं? वो ये कहते हैं कि हम लोग मुश्किल से स्टडी कर लेना
वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हो, सिंगिंग और ये सब मैनेज कर लेते हो और साथ साथ स्टडी भी सही कर रहे हो। तो वो लोग ये कहते हैं कि आप लोग मैनेज कैसे कर लेते हो, तो हम उन्हें यही कहते हैं कि मैनेज करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपने जो अपना एक पैशन बना लिया ना, उसमें आप लगे रहें और उसको जब तक करें जब तक आपको हासिल ना हो वो चीज़। और अम्मा अब्बा की कैसी सपोर्ट है? अम्मा अब्बा डांटते नहीं है कभी मार्क्स वगैरह कम आ जाएं तो ये क्या कर दिया भाई, गाने ही गाते रहते हो, मार्क्स नहीं लेते हो? नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं कि स्टडी भी साथ साथ है और ये चीज़ें भी साथ साथ है। फ्यूचर में जाके हमने ये करना है, स्टडी एक जो है ना, एक है कि बेसिक चीज़ है वो भी करनी है, लेकिन साथ साथ अपने फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आगे जाके आपने करना क्या है। वो कहते हैं जो आपने करना है वो करें। अब आ जाते हैं मिली नगमे की तरफ, क्योंकि गाने तो हमने बहुत सारे सुन लिए, अब इनसे सुनते हैं कोई मिली नगमा। चलें जी। राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, हुजूर पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। अब आ जाते हैं एक ऐसे वाक़े की तरफ जो जाहिर है ना, लाइफ एक एंगल में तो नहीं चल रही होती, करता कोई है पढ़ किसी को जाती है। तो मुझे बताएं, ऐसा कौन सा वाक़या आपकी लाइफ के साथ हुआ, शरारत आपने की हो, मार इनको पड़ गई हो? ऐसा हुआ है कि शरारत उसने की थी और मार जो ना, मार तो नहीं लेकिन जो है ना लड़ाई हो गई थी। ऐसे कि जो ना एक फ्रेंड है, ठीक है, उससे ना इसकी लड़ाई हुई, ठीक है। वो ये फ्रेंड के साथ खड़ा हुआ था, एक बच्चा आया, उसने जो है ना बदमाशी दिखाई। इसने कहा कि कैसी बदमाशी? उसने कहा कि ये हमारा इलाका है, यहाँ ना आया करो। तो ताहा ने कहा कि जो है ना, आप कौन होते हो हमें बताने वाले। इसने बात की, इसने शायद उससे मारा, क्या हुआ, लड़ाई हुई, ये घर आ गया। मैं जा रहा था क्योंकि मैं जो स्टिचिंग वगैरह करता हूँ तो उसके लिए कुछ सामान लेने जा रहा था। जब मैं लेके आ रहा था ना, तो उसने कहा, ओए बदमाशी क्यों की थी उस वक्त? मैंने कहा मैंने तो नहीं की थी। तो फिर वो कहता कि आपने की थी। पहले तो वो ना झूठ मानता रहा ना। फिर मैंने कहा 1 मिनट रुको। मैं जब ताहा को लेके गया, मैंने कहा ये रहा ताहा, इसने की होगी। कहता ओ तुम लोग तो एक जैसा दिखते हो। कहता इसने की होगी। फिर ताहा और उसका मामला था। वाह भाई, फिर आगे क्या हुआ था? बस आगे ही हुआ, मैंने उसे बोला, मैंने कहा आपके और मेरी बात थी तो आपने इससे क्यों बोला? असल में वो ज़्यादातर ना वहाँ पे निकाला में जो है, वो गुजरते हुए कोई किसी को कुछ ना कभी कहो ना, तो वो ऐसे ही छेड़छाड़ कर देते हैं। अच्छा, लोग पहचान लेते हैं, स्कूल में लोग पहचान लेते हैं, टीचर्स स्पेशली धोखा तो नहीं खा जाते? वो टीचर तो नाम तो ना उनको कभी भी याद नहीं होता। वो ये कहती हैं तलहा हो या ताओ जो भी हो ना, बस आप जो है ना ये काम कर लो, आप ये काम कर लो या ये काम कर लो। वो ये नहीं कहते, उन्हें नाम बिल्कुल भी जो है ना उन्हें पहचाना नहीं जाता, या मतलब कि वो ये कहें कि आप तलहा हो या ताहा। वो कहती जो भी हो ना बस ये काम कर लो। जी, सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा वायरल हुए, बहुत सारे लोग आ गए इंटरव्यू लेने के लिए। लोग तो फिर आ जाते होंगे ना सेल्फीज लेने के लिए कि जी आ जाएं, एक सेल्फी हो जाए। हाँ जी, ज़्यादातर कभी कभी जाते हैं ना, तो वो कहता है आपको मैंने आपके टिकटॉक देखे हुए हैं, आपका इंटरव्यू देखा हुआ है। तो ज़्यादातर तो वो हम लोग वगैरह, फिर वो एक दफ़ा मेरे से नीचे हम लोग उतरे, दोस्त था ना, तो वो मुझे कहता मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा ना, दोस्त था। तो वो जान के तंग कर रहा था ना, तो मैं नीचे ही उतरा उनके घर से। जो ऊपर उनके किराएदार थे ना, तो उनके कोई मेहमान आए, उसने कहा मेरे लिए एक टिकटॉक बना दो कि हम मुझे फॉलो करें ना। तो मैंने उनको टिकटॉक बनाया, तो वो हैरान हो गया ना कि मैं अभी से बोल रहा था और थोड़ी देर में उनके ऊपर से ये वो बच्चा जो है वो वीडियो बनवा के लेके गया। सही हो गया। तो जी नाज, एक और चीज़, मैंने ना अपना यूट्यूब चैनल जो है ना बनाया है व्लॉगिंग का, तो वो भी आप जो है ना उसको भी सपोर्ट करें, तलहाज वर्ल्ड के नाम से। वो भी आप जो है ना लिंक दे देना। ठीक हो गया, वो भी हम आपको जो है मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि डिजिटल पाकिस्तान वाले अब आपके पास आ गए हैं।
तो लिंक भी इंशाल्लाह हम आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देंगे। तो जी नाज़रीन, ये थे तलहा और ताहा जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी आपने सुनी। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हैं जिनको आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है तो उनको ज़रूर मोटिवेट करें, बल्कि डीमोटिवेट करना छोड़ दें। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीज फातिमा को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे पाकिस्तान का भी अल्लाह निगहबान।